वेलकम बैक ऑन माय चैनल। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए थे और भगवान शंकर माता पार्वती को कुछ रहस्यमय बातें बता रहे थे, परंतु माता पार्वती को बहुत ही ज़्यादा निद्रा आ रही थी, इसीलिए उन्हें बीच बीच में नींद आती जा रही थी। यह देखकर भगवान शंकर को बहुत ही ज़्यादा माता पार्वती के ऊपर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर माता पार्वती से कहा कि आपका दिमाग एक मछुआरे की औरत के जितना ही है। मैं आपको इतना रहस्यमय बातें बता रहा हूँ और आपको निंद्रा आ रही है। जाइए आप पृथ्वी लोक पर और एक मछुआरे की पत्नी बन जाइए। शंकर भगवान के इतना कहते ही माता पार्वती कैलाश पर्वत पर से गायब हो गई और पृथ्वी लोक पर आ गई। वहाँ पर वो एक छोटी सी कन्या के रूप में एक वृक्ष के नीचे सोई हुई एक मछुआरे को नजर आई। यह मछुआरा मछुआरों का सरदार था। जैसे ही इस मछुआरे ने इस छोटी सी कन्या को एक वृक्ष के नीचे देखा तो वो अपने साथ इस कन्या को लेकर गया और उसने इस कन्या का नाम पार्वती रखा। इस प्रकार से माता पार्वती बड़ी होती गई और अब उन्हें धीरे धीरे मछलियाँ पकड़ना और नाव चलाने भी आने लगा। माता पार्वती देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए सारे मछुआरे उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु माता पार्वती को कोई भी मछुआरा पसंद नहीं था। इधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत में माता पार्वती के न होने के कारण बहुत ही ज़्यादा उदास रहते थे और हमेशा सोचते रहते थे कि आखिरकार मैंने उस दिन देवी पार्वती को क्यों श्राप दिया। आखिरकार एक दिन नंदी ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप माता पार्वती के न होने के कारण इतने दुखी हैं, तो आप जाइए पृथ्वी लोक पर से माता पार्वती को वापस कैलाश पर्वत पर लाइए। तब भगवान शंकर नंदी की बात सुनकर बोलने लगे कि यह संभव नहीं है। मैंने देवी पार्वती को एक मछुआरे की पत्नी होने का श्राप दिया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब नंदी के दिमाग में एक युक्ति सूझी और नंदी एक बड़ी सी मछली का स्वरूप लेकर एक बड़ी सी नदी में रहने लगे। यह नदी जहाँ पर माता पार्वती रहती थी उनके घर के पास में ही था और इसी नदी में ही माता पार्वती के पिता और बाकी मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए आते थे। अब नंदी एक बड़ी सी मछली के स्वरूप में रह के नदी के अंदर जो भी मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए आते उनके जाल को काट देते तथा साथ ही उनके नाव को भी पलट देते थे। आखिरकार सारे मछुआरे इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब माता पार्वती के पिता ने यह घोषणा किया कि जो भी मछुआरा इस नदी में रहने वाली मछली को पकड़कर निकाल देगा उसी व्यक्ति के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बहुत से मछुआरे आए इस बड़ी सी मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन वे सभी लोग असफल रहे। आखिरकार माता पार्वती के पिता थककर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो लोगों पर दया करते हैं, आप ही कुछ अपनी कृपा दृष्टि हम पर कीजिए और इस मुसीबत का समाधान कीजिए। आखिरकार माता पार्वती के पिता की प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर एक मछुआरे के भेष में पृथ्वी लोक पर आए और माता पार्वती के पिता से मिले। उन्होंने कहा कि मैं इस बड़ी सी मछली को पकड़कर नदी के बाहर निकाल दूंगा। आखिरकार नंदी अपनी युक्ति में सफल हुए और वो आसानी से भगवान शंकर के जाल में फंस गए और नदी के बाहर निकल गए। यह देखकर माता पार्वती के पिता मछुआरे बने भगवान शंकर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और अपने कहे अनुसार उन्होंने माता पार्वती का विवाह मछुआरे बने भगवान शंकर के साथ कर दिया और इस प्रकार फिर से माता पार्वती और शंकर भगवान एक साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।